अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो का टॉपिक आप ऑलरेडी देख चुके हैं। हम अक्सर ऐसे बच्चे देखते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और उनकी आंखों में सुरमा डाला होता है या काजल डाला होता है। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिथ्स बनी हुई हैं कि जब हम अपने बच्चे की आँख में सुरमा डालते हैं तो बच्चे की आँख बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। मोस्टली लोग अपने बच्चों की आँख में सुरमा या काजल वगैरह इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे की आँख बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। दूसरा ये कि वो अपने बच्चे को बुरी नज़र से बचाना चाहते हैं। और तीसरी रीज़न वो ये देते हैं कि इससे हमारे बच्चे की आई साइट, हमारे बच्चे की विज़न बहुत अच्छी होगी और आगे चल के हमारे बच्चे की नज़र कभी ख़राब नहीं होगी। आज हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या हमें अपने बच्चे की आँख में सुरमा या काजल वगैरह डालना चाहिए, और अगर हम इस्तेमाल करते हैं या कर रहे हैं तो इससे हमारे बच्चे पर क्या असरात हो सकते हैं और आगे चल के हमारे बच्चे की ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हो सकती है। सबसे पहले तो हम बात कर लें कि सुरमा किस तरह बनता है। हम देखते हैं कि हर घर में तकरीबन गोल्डन कलर की डब्बी मौजूद होती है जिस पे हाशमी लिखा होता है, और वो हर घर में पाई जाती है और इसे माएँ भर भर के अपने बच्चे की आंखों में लगा रही होती हैं। आप ये चीज़ जान लें कि सुरमा बनाने के लिए एक नमक यानी कि सॉल्ट ज़रूरी होता है, जिसे हम लोग एंटीमनी सॉल्ट कहते हैं। इस सॉल्ट की बज़ाहिर तो अपनी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि ये दूसरे जरासीमों को मारने में मदद करता है, लेकिन जो सुरमे में इस्तेमाल किया जाता है वो एक खालिस फॉर्म में नहीं होता, अपनी प्योर फॉर्म में नहीं होता। उसके अंदर दूसरे केमिकल्स भी मौजूद होते हैं, कंटामिनेशन मौजूद होती हैं, जिससे आपके बच्चे की आंख पर असर पड़ सकता है। पुराने वक्तों में ये किया जाता था कि सुरमा घर में ही पीसा जाता था और साथ ही साथ उसमें अर्के गुलाब मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था, और वही बच्चों पर भी इस्तेमाल किया जाता था। अब जब आप ये सुरमा अपने बच्चे की आंख में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपके बच्चे को आगे चल के कोई दिमागी मसला हो सकता है, उसका आईक्यू लेवल बहुत लो होगा। और फिर ये भी देखने को आया है कि सुरमा लगाने की वजह से बच्चों को झटके आना शुरू हो जाते हैं और माएँ परेशान हो जाती है कि ऐसा क्या हो गया है कि हमारे बच्चे को झटके आ रहे हैं। तो ये चीज़ वो इग्नोर कर देती हैं कि हमने अपने बच्चे को सुरमा लगाया था तो इस वजह से भी आपके बच्चे को झटके आ रहे होते हैं। अब अगर काजल की बात कर ली जाए कि ये किस तरह बनता है, तो काजल इटसेल्फ एक कार्बन है। अब काजल बनाने के लिए ये किया जाता है कि एक दिया जलाया जाता है। दिए के अंदर या तो देसी घी होता है या फिर सरसों का तेल होता है। अब इस दिए को एक बड़े से बर्तन से कवर कर दिया जाता है। अब इस दिए से जो धुआं बन रहा है, जो धुआं पैदा हो रहा है, वो बर्तन के ऊपर बार बार लगता है, जिससे वहाँ पर एक कालिक बन जाती है। उस कालिक को कलेक्ट कर लिया जाता है और वो हमें एक काजल की फॉर्म में मिल जाता है। काजल की कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी होती है, जबकि सुरमा जो होता है वो बहुत पतला सा होता है। इसलिए जब आप अपने बच्चे की आंख में काजल लगा रहे होते हैं तो उसकी मेबोनियम ग्लैंड्स होती हैं, उसकी नेज़ोलैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं जो कि ब्लॉक हो जाती हैं। अब इन ग्लैंड्स का ये काम है कि इन्होंने आपके बच्चे की आंखों को प्रोटेक्ट करना है। जब आप काजल से इन ग्लैंड्स को बंद ही कर देते हैं तो आपके बच्चे की आंख पर असर पड़ सकता है। अब हमारी आंखों में जो पानी होता है, जिसको हम लोग आंसू भी कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जब हम रोएं तो तभी वो आंसू निकले। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बच्चों की आंखों में वैसे भी पानी आ गया होता है, बेशक वो टपके ना, लेकिन उस पानी का यही काम होता है कि उसने आपके बच्चे की आंख को किसी चीज़ से बचाया है, डस्ट से बचाया है या किसी धुएँ वगैरह से बचाया है। लेकिन जब काजल से ये ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाती हैं तो ये पानी, ये आंसू प्रोड्यूस नहीं होते। इससे आपके बच्चे की आंख मुतासिर हो सकती है। काजल लगाने से ये भी होता है कि आपके बच्चे की आंसू का बहाव पर असर पड़ता है, या फिर आपके बच्चे के जो आंसू प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो टीयर्स आ रहे हैं, वो बहुत कम मिकदार में आ रहे हैं, और इस केस में अक्सर आपको ये लगता है कि आपके बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गई है। अब सुरमा और काजल लगाने से मोस्टली बच्चों को एलर्जी हो जाती है और साथ ही साथ इरिटेशन भी होती है और वो इरिटेट भी हो रहे होते हैं। माँओं को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि ऐसी क्या वजह हो गई है कि हमारे बच्चे ने रोना शुरू कर दिया है अचानक से। हालांकि उन्हें कोई एलर्जी हो गई होती है, वो इरिटेट हो रहे होते हैं, लेकिन वो आपको बोलकर नहीं बता सकते। दूसरी चीज़, अगर आपको ये लगता है कि सुरमा लगाने से, काजल लगाने से आपके बच्चे की आंख बड़ी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप अपने बच्चे की आंख में काजल लगाते हैं तो आपके बच्चे की आंख का अंदर वाला हिस्सा हाईलाइट हो जाता है, जिससे आपको लगता है कि आपके बच्चे की आंख बड़ी हो गई है। ऐसा नहीं होता। आप खुद सोचें कि काजल या सुरमा वगैरह लगाने से आपके बच्चे की आंख किस तरह बड़ी हो सकती है। मैं पर्सनली अपने बच्चे पर कोई काजल या सुरमा वगैरह यूज़ नहीं करती। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप भी अपने बच्चे पर काजल या सुरमा वगैरह इस्तेमाल ना करें। अगर आप ये कहें कि मैं सुरमा घर बना लूँगी, नमक को खुद घर में कूट के अपने बच्चे पर वो सुरमा इस्तेमाल करूँगी, तो आपने ये नहीं करना, क्योंकि इसके भी अपने असरात हैं। आपको नहीं पता कि जो आप नमक इस्तेमाल कर रही हैं वो प्योर फॉर्म में है, खालिस फॉर्म में है या नहीं है। मुख्तसर यही है कि आपके बच्चे की आंख बहुत सेंसिटिव है। आपने कभी भी अपने बच्चे की आंख में सुरमा, काजल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, ताकि फ्यूचर में जाके आपके बच्चे को दिमागी कोई मसला ना हो, आपके बच्चे का आईक्यू लेवल कम ना हो, और साथ ही साथ आपके बच्चे की ग्लैंड्स ब्लॉक ना हो। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।